विवाह संपन्न हो गया। अब आप खड़े होकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लीजिए और घर जाकर कौबर की जो है उसकी भी आशीर्वाद लीजिएगा पूजा करके। और हाँ, विदाई जो है जल्दी करिएगा क्योंकि थोड़ी देर बाद में राहु काल आने वाला है। कुसिया, अभी तेईसवें बहाना बंद कर हैं? तू बहुरिया को ढूंढ के ला, कहाँ जाके पसर गई। कौबर की तैयारी करनी है पूजा की। अरे बहुरिया की काहे चिंता कर रही हो अम्मा? पहले इस बिटिया की तो विदाई की चिंता कर लो। एक बार बिटिया विदा हो जाएगी ना, उसके बाद तो बहू को सूली पे भी चढ़ा देंगे तो कोनो पूछने वाला नहीं। अरे पूजा तो उसको ही करनी है। तो एक काम कर, ढूंढ उसको और फिर निकलते जल्दी विदाई करते। लेकिन वो राहु काल शुरू हो जाने वाला है, घर पे भी जाके पूजा करनी है। हाँ, विदाई कर, चल बोल उनको बोल तो सबके आशीर्वाद ले। चल भगवान का घर, मंदिर 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 मंदिर। मुगल सराय में तो कितने सारे मंदिर होंगे, कैसे ढूंढेंगे? हाँ 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 हाँ, वो पीछे से हाईवे था, बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही थी। एम्बुलेंस भी गई, मतलब अस्पताल पास में होगा। अस्पताल बड़ा रास्ता मंदिर, गांधी चौक में मंदिर है और वो रास्ता हाईवे पे ही पड़ता है। हाँ शायद वही होगी, वहां हम अभी जाकर देखते हैं। एकदम चुप, रोना नहीं, बिल्कुल। हमें घर जाना है, चलो। नहीं भाभी, मैं किस मुंह से घर जाऊंगी? मेरा मर जाना ही अच्छा होगा। नहीं, पागल हो क्या? हमें घर जाना, चलो। प्रीति प्लीज घर चलो, सब इंतजार कर, चलो। देखिए जजमान, 10 मिनट में राहु काल शुरू हो जाएगा, इसलिए जितना जल्दी हो विदाई कार्यक्रम शुरू कर दीजिए। अरे क्या कर रहा है तू शिवम? तेरी बहन की विदाई का कार्यक्रम चालू है और तू यहाँ फोन पे लगा हुआ है। अरे बुआ, वो रिया को फोन कर रहा हूँ, काफी देर से दिखाई नहीं दे रही। अब विदाई हो रही तो कम से कम यहाँ तो होना चाहिए ना उसे। क्यों, यहाँ का क्या वो सहनाई बजाएगी विदाई में? 1000 काम होते हैं घर में, कर रही होगी कछु। तो तू यहाँ चल हिस्सा ले, फटाफट। आ जाइए, वो कुछ हिसाब में गड़बड़ी हो जाए, सेठ जी ने आपको बुलाया। हाँ आता हूँ। क्या है? अरे जीजा जी, बड़ी मुश्किल से आपके जूते ढूंढ कर लाई हूँ मैं। ये नमिता दी भी ना जूते छुपाकर खुद ही गायब हो गई। कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहे। एक काम कीजिए, आप अपने जूते ले लीजिएगा। और हाँ, पहले आपको हमारे घर के भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। चलिए उठिए। अरे
उठिए उठिए उठिए। कहा हाँ हाँ हम ले रहे जीजा जी इधर। वहाँ अरे क्या कर रही है? चरण छुइए जीजा जी, ऐसे थोड़ी आशीर्वाद देंगे भगवान आपको। चरण छुइए। अरे तो फिर बेओ में खाली क्यों भाई, हम सभी छू लेते हैं, हमको भी बहुत जरूरत है भाई आशीर्वाद की। आ जाओ भाई, लग जाओ भैया, हमको बहुत जरूरत है आशीर्वाद दे दो। आप पहले देख तो लीजिए कि आप किसे प्रणाम कर रहे हैं। ये देखिए देखिए, अरे छोटे हैं, आप आशीर्वाद समझ के नहीं लेना। ये बहुत बदमाश है, सोनल बता रहे हैं, बहुत बदमाश हो गई है ये। नालायक, इसीलिए कहते हैं निम्मी के साथ मत रहा कर मानती नहीं है। चल सुबह घड़ी निकल रही है और थोड़ी देर में राहु काल आ जाएगा। उसके बाद आप विदाई नहीं कर सकेंगे, इसलिए जितना जल्दी हो विदाई करिए। हाथ लगा दे इसको। ये समधन जी जी। ये रिया और नमिता बहुत देर से नजर नहीं आ रहे, कब से गायब है, किधर है? कुछ हुआ का? नहीं होना का है, अरे ऊपर होंगे, विदाई होने वाली है ना प्रीतिया की, तो उसका सामान पैक कर रहे होंगे, मतलब कर रहे हैं, हम जानते हैं ऊपर ही है वो, आप चिंता मत करिए। हम क्या कह रहे हैं कि वो जो अब तो देखिए सब निपट ही गया है, तो हमारी आपकी जो बात हुई थी तो कागज है ना घर पे, है ना? हाँ तो हम आएंगे ना, बस 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे। ये सब निपटा उमटा के हम आ जाएंगे सीधा आपके घर। ये देखिए ये सब लोग है ना, बस ऐसे ही रोना पीटना मचा रहे हैं, कोनो जरूरत थोड़ी है, लड़की की विदाई हो रही है, खुशी की बात है। पता ये इतना बड़ा टंटा कट गया सर से। टंटा? नहीं मतलब कि बहुत बड़ा काम हो गया ना, खुशी का काम हो गया, तो रोने की कौन सी बात है इसमें, बताइए, है ना? आइए देखिए क्या हो रहा है, आइए। अब खड़े हो जाइए और चल के विदाई करिए, चलिए। को भेज देंगे को मिल के। हम अब काम में व्यस्त हैं बेटा। हम बच्चे को प्रीतिया, हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, तेरी बहुत याद आती है। आओ बिटिया, अब ये दोनों हाथों से ये लिया और पता से लेकर के सर के ऊपर से फेंको। अब बेटा रोना। एक विदाई तो हो गई, अब दूसरी राहु काल में होगी। भाभी, मुझे घर मत लेके जाओ, मैं घर जाने लायक नहीं हूँ। किस मुंह से घर जाऊंगी मैं? प्रीति, घर तो जाना ही पड़ेगा। एक बार जाके उन्हें सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। बताना पड़ेगा कि किस तरह मोहित ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। पर गलती तो सारी मेरी है ना, आपने तो मुझे रोका था, मैं ही नहीं रुकी, सब मेरी गलती है। मुझे घर नहीं जाना है भाभी, मुझे घर नहीं जाना है। प्रीति, घर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अब गलती की है तो
देखना तो पड़ेगा ही। पता नहीं घर में सब कैसे होंगे, निम्मी की क्या हालत होगी, बारात वापस लौट गई होगी, सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे ही है। यार पता नहीं ये रिया और नमिता कहाँ पर कब से फोन लगा रहा, फोन नहीं उठा रही हैं। प्रीति की डोली भी जा चुकी है, अभी तक नहीं उठा रही और आई भी नहीं घर पे। वही हम कह रहे हैं कि कहाँ सरक गई दोनों। अरे घर की बहू और बेटी नहीं और किसी के मुंह पे जू भी नहीं रहेंग रही। दादी कब से फोन लगा रहा हूँ मैं, फोन उठा नहीं रही है। पता नहीं सब कुछ ठीक तो है उनके साथ। सुनो एक काम करो, वो जरा क्या है अनुपम जी के घर पे जरा फोन लगा के देखो कहीं वहां तो नहीं पहुंच गई। हाँ लगा नहीं, एक मिनट, अनुपम जी तो खुदा ही है शहर के बाहर, ईलान तो नहीं है शादी में ना। एक बार फिर भी फोन करके पूछ लेना चाहिए, क्या पता कुछ मालूम हो उन्हें। हाँ रहने दो, ससुराल की बात में के काहे सरका रहे हो। अम्मा घर की बहू बेटी गायब, कुछ तो करना पड़ेगा ना। जरूरी कि बहुरिया का कर्मकांड होगा। वही सरका के ले गई छोटी रानी को भी अपने साथ। मुझे तो उस पर इतना भरोसा नहीं। अब देखो ना। अरे पगला गई का अम्मा, वो पटांग बातें कर रही, बहू है इस घर की। हमें लगता है पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। तो बहुरिया और निम्मी दोनों की दोनों रात भर से गायब है, इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता कुछ। ये भगवान ही क्या हो गया भाई, ये हमारे बच्चे कहाँ चले गए? ऐसे तो निम्मी मत। अभी तुम लोग यहीं बाहर ही खड़ी रहो, पहले गृह प्रवेश होगा फिर ही अंदर आ सकते हो तुम लोग। अरे आरती की थाली का लाओ लाओ लाओ। ओ मैडम मलिका, क्या हो रहा है? हाँ, ये तुम्हारे लिए नहीं है, प्रीति के लिए है, उसका काम है ये। और तुम यहाँ काहे खड़ी हो? जाओ सुजीव के साथ खड़े रहो, वो तुम्हारा जोड़ीदार है, जोड़ी में खड़े रहना सीखो। अभी तुम घर की बड़ी बहू हो, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी। ये लो बेटा, जा खड़े जाओ। प्रीति बेटा, अभी एक काम करो, अपने सीधे पैर से ना एक कलश को अंदर की तरफ गिराओ। प्रीति जी, प्रीति, रिया भाभी, प्रीति जी, अरे अगर हंसी ठिठोली खत्म हो गई हो तो हम शुरू करें? अरे तुम लोग दोनों कान खोलकर सुन लो, इसमें अंगूठी पड़ा है, जो ढूंढेगा इस घर में उसी का राज चलेगा। और ये हम 3 बार खेलेंगे। शुरू करें? 1 2 3, चलो चलो। अरे वाह शर्मिली जीजी, आपकी बहू तो बड़ी तेज है, एक बार हाथ डालते ही अंगूठी निकाल ली उसने। हाँ लेकिन अभी 2 बार बाकी है, अभी फिर फैसला होगा। चलो दूसरी बार। 1 मिनट प्रीति, रिंग्स डालो जरा। डालो डालो, हाँ अच्छे से घुमाओ परी जी, सही है सही है सही। चलो 1 2
3। इस बार हमें मालूम है तुम हमें ही ढूंढोगे। रिंग डाली भी है कि नहीं? ले अरे नहीं, अभी एक बार और बाकी है। मम्मी अब क्या फायदा, 2 बार तो जीत गई प्रीति। हाँ तो रस्म तो पूरी करते हैं ना, तीसरी बार भी करते हैं। चलो चलो अंगूठी डालो उसमें। अरे इसकी शक्ल पे लिखा हुआ है तीसरी बार भी हारेगा। आप भी ना। अच्छा चलो, 1 2 3। चल निकाल निकाल, थोड़ी बहुत इज्जत तो बचा दे। कौन शाबाश। मैंने कहा था ये नहीं जीतेगा। शर्मिली जी लिख के ले लो, ये लड़की ना आपके लड़के को जरूर दबा के रखेगी। देखो 3 बार जीत गई। अरे नहीं चांदनी, हमारी मॉम जी तो अपने आप को ओवर स्मार्ट मतलब बहुत समझदार समझ रही थी। वो तो सोच रही थी कि बहुत ही प्यारी सुंदर सुशील घरेलू बहू ला रही है, पर ये देखकर तो लग रहा है कि बहुत जल्दी मॉम जी का इस घर से फूड्स और वाटर्स उठने वाला है। अरे ये तो रस्म है, इस पर थोड़ी विश्वास किया जाता है। वो तो बस रस्म है इसीलिए कर दिए। अब रस्म हो गई है परी, ये जो परात है इसे किचन में ले जाओ। काका जरा परात ले लेना। चलिए ना आंटी जी, अब मुंह दिखाई शुरू करते हैं। प्रीति को इधर बैठाओ, रस्म शुरू करो। चलो मुंह दिखाई की रस्म तो घर की सबसे बड़ी बहू करती है, तो ये तो परी का हक हुआ ना। आओ परी। चलो मुंह दिखाई की रस्म भी कर ही लेते हैं। एक मिनट। अरे अब क्या हुआ? अरे हम गिफ्ट्स लाए मम्मी। ओहो और छोटे। सजीव जी इसकी क्या जरूरत थी, गिफ्ट्स बाद में दे देते, पर आपका रोमांस का तरीका हमें बहुत पसंद आया। लीजिए। अरे पर इसमें रोमांस की क्या बात है? अरे ये गिफ्ट तो हम प्रीति जी के लिए लेकर आए, एक हमारी तरफ से और एक आपकी तरफ से। चलिए पकड़िए। हमें पता था, हम तो सिर्फ जोक्स कर रहे थे, आपको तो जोक्स भी समझ में नहीं आता। रहने दीजिए, लाइए। अरे हम दे देंगे, एक आप दीजिए एक हम देंगे। भाई प्रीति ये दीजिए। अरे तुम रो क्यों रही हो? अरे देखो प्रीति बिल्कुल मत घबराना, हम है ना इस घर में, हम बिल्कुल तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल खुश रखेंगे तुम्हें हम सब लोग इस घर में, ठीक है? बिल्कुल परेशान मत होना, हम हैं आपके साथ हमेशा यहाँ। दीजिए दीजिए। भगवान जी बस एक ही प्रार्थना है, प्रीति जी जहाँ कहीं भी हो बस सही हो, उनको कुछ न होने पाए, कुछ न हो। प्रीति जी भगवान, हमारा तो जिया घबरा रहा है, कुछ गलत ना हो गया हो। अब रिया की दूसरी फोटो है, वो वाली है। रघुआ, अरे अम्मा, अरे अखबार के दफ्तर भी चले जाएंगे, वहाँ पे भी फोटो लिया, छपवा देते हैं। ठीक है, आपको जो लेके जाओ। चलिए मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। नमिता!
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।